शिक्षण संस्थाओं के चुनाव अभी चल रहे हैं और आज उनका नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। चुनाव को लेकर आज अहम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप सबके साथ साझा की जाएगी। और उस बीच में शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए लगातार पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे भाई चंचल नांदल और परमजीत तेलान प्रधान पद के उम्मीदवार आप सबसे एक बार बातचीत करेंगे और पूरा आगे की जो रणनीति है और जो अब तक का घटनाक्रम उसके बारे में चंचल नांदल जी आपसे एक बार रूबरू होंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको जैसे जानकारी है कि तकरीबन पिछले 8 साल से हम लगातार जाट संस्था बचाओ समिति के तहत संस्थाओं में काम कर रहे हैं और तकरीबन 15-16 काम हमने ऐसे कराए हैं प्रशासक से जो होने के नहीं थे, गलत अपॉइंटमेंट रुकवाई, सारे काम करे। लेकिन अब जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आई, इससे पहले फरवरी में कोलसीम का चुनाव हुआ था और वो चुनाव हमने सब ने लड़ा, अलग अलग पैनल में, अलग अलग सिस्टम में लड़ा। लेकिन जब अब ये मुख्य चुनाव आया, मैनेजमेंट का चुनाव, इस चुनाव में भाई हमने अपनी स्थिति ये देखी कि भाई वो 2.5 परिवार जिनका विरोध हम शुरू से कर रहे हैं, वो परिवार इकट्ठे होकर डायरेक्टली चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वे अंदर संस्था में दोबारा जाएं, परिवारवाद फैलाएं। उन कैंडिडेटों में जो 2.5 परिवार है वो तकरीबन 10वीं पास है सारे, और संस्थाओं में पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है। हमने कोशिश करी अपनी तरफ से पूरी कि भाई हम संस्था को सुचारू रूप से उस टाइम भी चलाएं और आगे चलाने के लिए भी जो हमारे कैंडिडेट थे उनमें से जो सबसे एलिजिबल लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट परमजीत तेलान है। तो हमने जो हमारा ग्रुप था, हमने फैसला किया कि भाई जो 2.5 परिवार जब गुस्ताखी करके दोबारा से एंट्री लेना चाहता है संस्थाओं में और उनको रोकने के लिए जिस परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उसी लड़ाई में एक चीज मैं अपने गांव से भी शुरू करूंगा। मेरे गांव में 4 कैंडिडेट हैं और चारों कैंडिडेट दो परिवारों से, आधा परिवार तो बाहर का है। तो उन लोगों ने कोशिश करी पंचायत करके इस माहौल को खराब करने की। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भी कोशिश करी कि वो भी इस पंचायत में इंटरफेयर करके अपने कैंडिडेट पे हाथ रखवा सके। वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। मैं विदेश गया हुआ था, मेरे जाते ही पंचायती कार्रवाई शुरू कर दी। पहली शुरुआत तो ये करी मुझे रोकने की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई। हमने भी कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद लगातार उस वरिष्ठ बीजेपी नेता ने ये कोशिश करी कि उसके कैंडिडेट के हाथ लग जाए। गांव में पंचायत में हु का एक तरीका होता है, हु करा के उसके हाथ लगा दो, वो हमने कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद अब वो 4 कैंडिडेट हमारे गांव से हो गए और उनमें से 2 परिवार तो ऐसे हैं जिनके एक परिवार से तो 35 आदमी संस्था में काम कर रहे हैं, दूसरे के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सब जानते हैं भाई क्या क्या उसने कर्मकांड कर रखे हैं संस्था में। तो अब जो ये सारा सिनेरियो सामने आया, 6 कैंडिडेट हो गए थे हम। 6 कैंडिडेटों में ये हुआ कि भाई अगर उन 2.5 परिवारों को संस्था से दूर रखना है और जो एक कैंडिडेट और है उसका बैकग्राउंड होता है कि आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, तो उन सब में जो सबसे पढ़े लिखे और जब सबसे एलिजिबल कैंडिडेट थे, हमारा फैसला ये होगा जो हमारा पैनल है वो परमजीत तेलान को समर्थन देगा इस चुनाव में। इनकी क्वालिफिकेशन देखते हुए सालों से मेहनत भी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी कोशिश भी करी है कि वे संस्था को आगे बढ़ाएं, अपना योगदान भी दिया है। पहले प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं और 200-250 वोटों से उस टाइम रह गए थे, उसमें भी बड़ी धांधली हुई थी। आप सब लोग नए इसलिए पता नहीं है आपको। तो अब जो ये चुनाव है, हमने फैसला किया कि हम इनके पैनल को समर्थन देते हैं। परमजीत तेलान प्रधान के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, विक्रम जी जो है उप प्रधान के लिए लड़ रहे हैं, कृष्ण राणा जी जो है सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आंटी जी पहली बार हमने महिला उम्मीदवार को कोषाध्यक्ष में उतारा है। ये बलियाना गांव से है। मैं थोड़ी बता भी दूं, बलियाना गांव भोर के बाद सबसे ज्यादा वोटें बलियाना गांव की हैं। भोर में 12 वार्ड बनते हैं, बलियाना में 4 वार्ड बनते हैं, तो एक बड़ा समर्थन जो है हमें मिल गया। ऊपर से जो बोर की तरफ से मैं और जो मेरे साथ चुने हुए लोग हैं वो प्रधान जी को समर्थन देंगे। जो आगे जो बातें हैं, हमने जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि भी संस्थाओं में जो प्रगति को लेके जाट स्कूल की हालत खराब है,
जाट कॉलोनी में बिल्डिंग की जरूरत है, वो सब काम हम मिलके करेंगे। रही बात इसकी, ये जाट संस्था बचाओ समिति के सदस्य भी बैठे हैं मलिक साहब, हम सब आज भी सक्रिय हैं और चुनाव होने के बाद भी सक्रिय रहेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट कोई भी बने, जाट संस्था बचाओ समिति अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहेगी। अब प्रधान जी आप कुछ लांदे साहब, सवाल है आपसे। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने आप को काबिल नहीं मानते कि आप संस्था को बचा सकते हो? ढाई परिवार से आप काबिल नहीं है। जब आप 8 साल से कह रहे हो हम लड़ रहे थे, अब हमने चुनाव लड़ा, हम मैदान में थे, अब आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई किस तरह कर रहे हैं? मैं डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण है कि जो संस्थाओं का चुनाव है लिमिटेड वोटों का चुनाव है, उसमें लिमिटेड वोटें हैं, लिमिटेड आदमियों की वोटें हैं, आम जनता की वोटें नहीं है। अब हम यहाँ जो है 50 लोग बैठे हो तो वहाँ वोट एक आदमी की मिलेगी आपको। पूरे हरियाणा में 8,500 वोटें हैं, 8,500 वोटों में से 2.5 परिवार की बनाई हुई वोटें ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद अब की बार अच्छे आदमी बन के आए, हमने कोशिश भी करी, लेकिन जब ये लगा कि भाई 2.5 परिवार हावी होने की कोशिश कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमने फैसला किया कि जो सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, मैंने किस लिए समर्थन किया, तो सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, इनका पैनल बढ़िया है भाई। बोर के बाद सबसे ज्यादा वोटें बलियाने की 4 वार्ड है, तो ये वहां से हमने मेंबर लिया अपने उसमें कोषाध्यक्ष में। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो हम उसकी मदद करें। हम अगर अलग अलग लड़ते तो 2.5 परिवार फिर आगे निकल जाता। मतलब 2.5 परिवारों के दबाव में या उनसे हार के डर से आपने अपना विड्रॉ कर लिया? हार का डर इसमें कोई नहीं था, टेक्निकल चुनाव है, तकनीकी चुनाव में तकनीक के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए हमने फैसला किया कि भाई हमने जो है अपने पैनल को बढ़िया तरीके से जिताना है, हमने अपना समर्थन इनको दे दिया। तो आपके पैनल से कोई लड़ेगा या आप बिल्कुल विड्रॉ करके? हमने तो ये कह दिया भाई हम आपको खुला समर्थन हम आपको देते हैं, जो हमारी सपोर्ट है वो आपकी है, चाहे वो सामाजिक तौर पे सपोर्ट है या जो सार्वजनिक तौर पे सपोर्ट है या हमारे मेंबरों की सपोर्ट है। हमारी आपस में कोई कंडीशन नहीं इस तरह की मैं पद ले लूँ वो पद, कोई नहीं। पद लेना होता तो मैं ही पद लेता सबसे पहले, मैंने कोई पद नहीं लिया। मैंने ये भी हो सकता था नॉर्मली ये आपस में एक सेटलमेंट होती है कि भाई आप प्रधान लड़ लो मैं सेक्रेटरी लड़ लूँ, लेकिन मैंने कह दिया प्रधान जी को कि भाई मैं किसी भी पद पे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और आपका निस्वार्थ और एक सच्चे मन से आपका समर्थन करूंगा। ना हमारे बीच में कोई कंडीशन तय हुई कि भाई ये कंडीशन है, वो कंडीशन सिर्फ ये तय हुई कि भाई हमने संस्था का भला करना है। लेकिन कोल्जियम का चुनाव 105 कोल्जियम चुने जाने के बाद तो आप लगातार ये दावा कर रहे थे कि हमारे बहुमत हमारे पास है, बहुमत का आंकड़ा, हम चुनाव लड़ेंगे, हर कंडीशन को चुनाव किसी भी कंडीशन में बैकडोर पे हम आएंगे। बिल्कुल ये था, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास था, हम चुनाव लड़ भी रहे थे और तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी शहर में मेरे सारे पोस्टर लगे हुए हैं, तो बहुमत का आंकड़ा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आ गई कि कुछ लोग जो है ऐन वक्त पे 2.5 परिवारों से जुड़े हुए निकले, धोखा दे गए। तो जो धोखा दे जाए तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं आप ये बताओ। जब हमारे पास एक संख्या बल नहीं रहा और जो निकल के दूसरे लोगों के पास जाके पहुंच गया 2.5 परिवार, उसमें कुछ लोग शहर के रसूखदार लोग हैं जिनके परिवार वहाँ नौकरी करते हैं, उनके लोग भी बने हुए थे। उनको ये पता था कि भाई ये लोग अगर आके आएंगे तो उसमें हमारा रसूख खत्म होता है। तो क्या ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में, परिवारवाद की लड़ाई में आप परिवार है ये कौन है? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन 2.5 परिवार है, हम नहीं समझ पा रहे। क्या उनका ही दबाव है जो आपने 2.5 परिवार है, एक तो उनके नाम बताओ और एक ये बताओ कि जब 2.5 परिवार है तो फिर इतनी बड़ी संस्था जो है वो नतमस्तक कैसे हो रही है उनके सामने? एक थोड़ा सा ये मैं आप खोल के बताता हूँ। देखिए 2.5 परिवार में तो पूर्व प्रधान है हमारे गाँव से राज सिंह नंदन, एक हिस्सा वो है। वो जब ये चुनाव होने शुरू हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले तो भाई 1989-90 से पहले नॉर्मल चुनाव सर्वसम्मति से बैठ के हो जाया करता, बुजुर्ग मिलके बना दिया करते, भाई चलो अब आप बन जाओ आप बन जाओ। उसके बाद चुनाव होना शुरू हो गया, तो चुनाव होना शुरू हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो डायरेक्ट लड़ाई का जो चुनाव था उसमें प्रकाश सिंह नांदल प्रधान बने। उस टाइम अथाह भ्रष्टाचार हुआ और एक बार तो उनको इस संस्था के मामले को लेकर जेल में जाना पड़ा 1-2 महीने के लिए। फिर बाद में समझौते हो गए, तो तनख्वाह मामला था। एक परिवार तो वो है। दूसरा परिवार है पूर्व प्रधान सुरेंद्र मास्टर का, जिन्होंने 35 आदमी अपने ही परिवार के लगा रखे हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको, उनके घर में 35 लाख रुपए तकरीबन तनख्वाह महीने में जाती संस्था से। आधा परिवार है गुलाब सिंह दिमाना का, जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, और उन्होंने भी अपने परिवार यहाँ लगा रखे हैं। और आगे भी यही तैयारी है कि भाई अगर हम संस्था में, और एजेंडा कुछ नहीं, आप आज तक उनका किसी घोषणा पत्र आया तो मुझे बता दो, हम ये काम करेंगे वो काम करें, बताओ आप, सारा मीडिया सामने बैठा है। तो
तकनीकी तौर पे ये है कि वो सत्ता में रहे तो उन्होंने अपनी वोटें बनवा रखी हैं रिश्तेदारों की, आरे प्यारों की, तो कुछ लोग वो बन के आ जाते हैं। अब हर बार जब कोलिज्म का सिस्टम बना तो कोलिज्म इस तरह हो गया जैसे भी गांव से गांव जुड़ गया, उसमें कुछ लोग उनके बन गए, कुछ लोग हमारे बन के आ गए। लेकिन अब वोटें उनकी ज़्यादा बनी हुई हैं, तो ये इस वजह से हमने एक इस तरह संस्था को बचाने के लिए हम आगे आए, और कोई हमारा कोई एजेंडा नहीं है इसमें। तो तीनों प्रत्याशी जो प्रधान पद के जो मिल गया ना आपके? वो मिले नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हर बार ऐसा खेल खेलते हैं कि अब अभी तो कल वापस लेने का टाइम है। हमने तो हम फार्म भरते फिर वापस लेते, उसकी बजाय हमने पहले ही समर्थन कर दिया अपना। अब उसमें तो लोग कहते हैं आपने फार्म क्यों भरा था, आपने वापस क्यों ले लिया, पता हमने तो पहले ही खुला समर्थन कर दिया, प्रेस के सामने आके समर्थन कर दिया, मैं इनका प्रपोजल बनाऊं। तो इसमें कोई वो नहीं, खुली बात आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए बुलाई कि खुली बात हम करें आपके सामने आके। और सभी जो 105 सदस्य हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई जो अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार है उसको वोट दें, जो संस्था के काबिल है। और इस सारी लड़ाई का लबो-लबाब ये है कि भाई अब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई हमारे बीच में कोई कंडीशन, कोई ऐसी बात कोई तय नहीं हुई। आप इनके प्रपोजल बने हो, आप ऐसा कह रहे हो, आप कह रहे हो हम भ्रष्टाचार परिवार बात नहीं करेंगे। अगर मान लो कल को अगर ये भ्रष्टाचार या कुछ ऐसा करते हैं तो आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें? मैंने बता दिया, हमारी जाट संस्था बचाओ समिति यूं आड़े बैठी है। हम तुरंत जैसे चुनाव खत्म होगा हम दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। कोई भी गलत काम करेगा, चाहे वो हमारा आदमी, ये भी सारे मारे थे मेरे काम के, जिनका विरोध कर रहा, इनका सबसे पहले विरोध मैंने शुरू करना कराया था। और कोई बोलता बता दो, आप सबसे मिलते हो, कोई किसी के बारे में बोलता मैंने शुरू कराया था, आगे सेम ऐसे ही रहेगा। अगर प्रधान जी के सामने ही कराऊं, अगर कोई ऐसी बात हो तो हम इसका विरोध भी करेंगे, के सामने बैठे हैं बिल्कुल। क्या एजेंडा रहेगा आपका चुनाव में? हमारा एजेंडा आपका भी एक सवाल था, रहेगा था, कुछ ना होगा पूरा कंप्लीट होगा एजेंडा। ऐसा हमारा मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि संस्थाओं में साफ छवि के अच्छे टीचर, अच्छे लेक्चरर में भर्ती की जाए, भाई भतीजावाद खत्म किया जाए, और जो इंस्टीट्यूशन हमारे बर्बादी के कगार पर खड़े हैं उनको नए सिरे से खड़ा किया जाए। जैसे मेडिकल कॉलेज है, इस तरह के नए रोजगार पूर्वक कोर्स लेके आए जाएं। और ये चाहेंगे अब जो पीछे हुआ है, पहले भाई भतीजावाद हुआ है और अनएलिजिबल भी कैंडिडेट जो है आज लेक्चर आ रही है संस्थाओं में, उनको साफ किया जाएगा। क्या कोई कार्रवाई की जाएगी अगर आपको मौका दिया? बिल्कुल किया जाएगा। आज इतने दिन सर भाई आज का भाई आपका समर्थन दिया है तो क्या कहना चाहूँगा? मैं इनका भाई का आभार करना चाहूँगा, इन सभी साथियों का आभार दूंगा जो इन्होंने मेरे प्रति ये सम्मान रखा है। और मैं इनको एक विश्वास दिलाता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर हमारा पैनल विजयी होता है तो एक नई तस्वीर पेश करेंगे, संस्था में नई मिसाल पेश करेंगे जो आज तक किसी ने ना की हो। इसीलिए हमने पहली बार, हमारी आंटी हैं, इनको चुनाव लड़वाने का हमारा मकसद भी यही है कि महिलाओं का भी उत्थान हो। हमारी संस्था में बहुत ज़्यादा लड़कियां पढ़ती हैं, उनके बारे में भी कोई बात आती है तो उनसे भी बात करने वाला कोई चाहिए। आज तक किसी ने भी, किसी पैनल में भी कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं आई। परमजीत जी, कोई नियम शर्तें, कोई कंडीशन, टर्म एंड उस पे समझौता हुआ कि नहीं? कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। टर्म एंड कंडीशन सिर्फ एक ही है, भाई ईमानदारी से काम करो, संस्था का भला करो। ये तो सभी करें तो नहीं, सभी नहीं करे। आदमी अतीत से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है। उनका पहले का इतिहास देख लो, जो आदमी लड़ रहे हैं इलेक्शन। और मैं यूनिवर्सिटी में प्रधान रहा हूँ, मेरे बारे में आप लोग पता कर सकते हो मैं क्या रहा हूँ और वो भी रहे हैं। तो किस तरह की चुनौती देखते हैं आपके बार चुनाव में? क्योंकि ये तो आम जो सदस्य हैं वही वोट डालेंगे। चुनौतियाँ तो इलेक्शन में होती ही हैं, कई राजनीति का भी सहारा लेते हैं, जबकि सामाजिक ये संस्थाएं सामाजिक तौर पर समाज के लिए होती हैं, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। और पार्टी विशेष का सहारा लेके एक आधा आदमी कहता है अगर मैं फलानी पार्टी का हूँ, मैं उसका पार्टी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन वो गलत प्रचार करते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आप मतलब कुछ उम्मीदवार जीतने के लिए करते हैं कि मैं हाँ, उससे संबंधित हूँ, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और हम ना किसी पार्टी से हैं, ना इस पार्टी का कि इसमें किसी का सहयोग होना चाहिए। ये तो समाज के उत्थान के लिए होती है। परमजीत जी, बहुमत का आंकड़ा है, अब आप लोगों के पास समर्थन मिला है, बहुमत का आंकड़ा है। देखो, हम तो ये मान के चलते हैं कि 100% हम विजय हासिल करेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं मान लो कल को कुछ गड़बड़ होती और फिर ये तो नहीं हो जाएगा वे भीतर घात उसने भीतर घात कर दिया उसने नहीं। भीतर घात कर दिया आज आप भीतर घात का लोग तो इसमें समर्थन कोई की सवाल बात ही नहीं होता। जब एक आदमी समर्थन करता है तो दिल से करता है। उसने जिसने आदमी ने मेरे से कुछ मांगा ही नहीं, कोई पद नहीं लिया, तो भीतर घात का तो क्वेश्चन ही नहीं है। भीतर घात तब होता है जहाँ समझौते होते हैं, यहाँ समझौता नहीं हुआ है। यहाँ तो इन भाइयों ने निष्पक्ष होकर एक समर्थन किया है मेरा। तो जिन ढाई परिवारों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई आप ऐसे कंटिन्यू रखोगे? यही तो मुद्दा है, इसीलिए हम इकट्ठा हुए। मतलब वो ढाई परिवार इतना हैवी है कि आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं। क्या करके आप लोग नहीं लड़ ऐसा सकते थे? है, पिछले कई साल से संस्था में नई वोटें नहीं बनी। अगर वो चाहते तो नई वोटें बन सकती थी। हर बार हमारी 95,000 से अब 8,500 वोटें बची हुई है। क्यों बची हुई है? दूसरे आदमी बनाना ही नहीं चाहते। अगर नए मेंबर बने और नई प्रतिभाएं भी आए, उनका रीजन सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि सीमित परिवार ही यहाँ रहे। मेन रीजन ही है, उसको खत्म करने के लिए हम इकट्ठा मिले। तो वहाँ पे जो परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल। मेंबरों को भी समझाएंगे कि इससे परिवारवाद ने इतना भाई हमारी नुकसान कोशिश है अगर इन चीजों को दूर करें, यही कहना था। आप 2 सबका मिनट हाँ 2 मिनट एक बार रूम ही आज की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए भाई चंचल नंदन और हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार भाई परमजीत ऐलान जी, आज ये जो समर्थन है इस निर्णायक मोड़ पे लिया गया है कि आज ये एक और एक होके चुनाव लड़ रहे थे और आज इकट्ठे हुए तो एक और एक 2 नहीं है 11 होके चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि इस संस्था का 23 तारीख को जब परिणाम आएगा इस समय आप लोग भी उसके साक्षी होंगे कि संस्था को एक बहुत ही कर्मठ और निष्ठुरता से काम करने वाला एक प्रधान पद का उम्मीदवार मिलने जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब ये 1911 में ये संस्था बनी, जिस समय लोगों के पास रहने के मकान भी पक्के नहीं थे, जिस समय इस देश के अंदर भुखमरी और गरीबी से लोग पीड़ित थे, हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया कि हमें शिक्षा देनी चाहिए अपने युवाओं को ताकि उनको अच्छे रोजगार मिल सके, अच्छे पदों पे जाके उनका विकास हो सके। उस समय जिन लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं था वो श्रमदान दे के यहाँ पे इस संस्था को बना के गए थे। 1911 से आज 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। हजारों लाखों छात्र यहाँ से पढ़ के गए और जिन्होंने देश और विदेश में इस क्षेत्र का और इस संस्था का नाम ऊंचा किया, जिन लोगों ने यहाँ पे अपने रोजगार दिए, जिन लोगों ने यहाँ पे सेवा दी, अगर इस संस्था का जो पतन आज होने लग रहा है, आप देख रहे हो हमारे जो भी हमारे जितने भी पूर्वज थे, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे जिन्होंने इस संस्था के लिए बलिदान दिया, मेहनत की, उन लोगों की समाधियाँ भी हम बचा नहीं पाए। उसके लिए संस्था बचाओ समिति ने चंचल नंदन की अध्यक्षता में लगातार 8 साल से काम किया। 2015 में प्रधानी पद यहाँ से समाप्त हो गया था, उसके बाद स्टे आई और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन ये संस्था रही और उसका ही कारण है कि आज ये संस्था पतन की तरफ खड़ी है। अगर देखा जाए तो इस संस्था का स्कूल जिसके अंदर हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते थे, वहाँ आज सैकड़ों की संख्या में छात्र हो चुके हैं। वहाँ पे छात्रों से ज़्यादा कबूतर वहाँ पे रहने लग रहे हैं उस संस्था के अंदर। ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद बात है और आज इस संस्था को बचाने के लिए हम इस मुहिम से जुड़े थे। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और उस मुहिम के साथ मैंने देखा, देखो एक प्राकृतिक नियम है, चुंबक के साथ लोहा चिपकेगा, चुंबक चांदी हीरा और किसी चीज़ के साथ नहीं चिपक सकती। ईमानदार आदमी के साथ ईमानदार आदमी जुड़ेगा, ये एक नियम है। चोर के साथ ईमानदार नहीं बैठ सकता। आज ये जो समर्थन हुआ ये एक ईमानदार आदमी का एक ईमानदार आदमी के साथ हुआ है और भविष्य में भी हम कामना करेंगे परमात्मा से किसी प्रकार से भाई जीत के आए, प्रधानी पद पे बैठे और इस संस्था को बचाने का काम करें, ईमानदारी से अपना कार्यकाल पूरा करें। जयदेव, आप एक जनप्रतिनिधि संस्था के आप छात्र भी रहे जी। तो ये जो ढाई परिवार मामला लगातार जो प्रधान जी जो उम्मीदवार है वो भी बता रहे थे, चंचल बता रहे थे, लगातार इन चीजों के खिलाफ उठ रहे हैं।
क्या ऐसा कर दिया संस्था के अंदर? आप छात्र भी रहे हो, आप जनप्रतिनिधि हो, क्या लगता है ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने कि भाई अब लोग एकजुट होना जो है मजबूरी बन गया, जरूरी बन गया समाज के लिए? वो क्या था भाई? एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में बताना चाहूँगा। बोला भाई थारा दो आदमी आने होता है, कौन कौन जाएगा? बोला भाई मैं चाहे मेरा बाबू, बोला भाई ना तो मैं और मेरा भाई, बोला ना तो भाई मैं और मेरा काका, मैं जरूर जाऊँगा। इलेक्शन आ जाओ मन ने जरूर लड़ना भाई, प्रधान बनूँ चाहे सेक्रेटरी बनूँ चाहे कि मैं बनूँ, मैंने जरूर लड़ना है भाई। आदमी की एक उम्र होती है काम करने की, उसको एक बार समाज ने मौका दे दिया, उसने अपना 100% वहाँ पे करके दिखा दिया। उसने अच्छा करा बुरा करा वो परिणाम है समाज के सामने है। अब और किसी दूसरे भाई को मौका दो, वो भी अपनी एनर्जी लगाए, क्या बता भाई वो अच्छा काम कर दे। आज मैं पार्षद हूँ भाई, 3 साल मेरे बच्चे रहे, 3 साल के बाद मेरे से अच्छा काम करने वाले भाई भी मैदान में आएंगे, मैं उड़ जाकर फार्म में भर दूँ, लोग पाप करता डी जा गोडे मोड़ता डी जा भाई। ये वोट लेने का कोई तरीका नहीं है। वो एक सीधी सी बात है, दूसरे भाई को भी मौका दिया जाए, उसको भी काम करने दिया जाए और उस आदमी के ऊपर विश्वास भी करना चाहिए। गलत करे तो उस आदमी को समझाना भी चाहिए। और इसी बात के साथ आज हम साथ में आए हैं कि भाई अगर कल ना प्रधान जी बन जाते हैं और अगर कोई गलत काम करेंगे तो सबसे पहले रोड के ऊपर विरोध करने वाला आदमी अगर कोई मिलेगा, रोहतक में 2 संसद मिलेगा और उसके साथ हम मिलेंगे। और एक बात और, हम शुक्रवार को हुड्डा साहब से मिले थे। भाई साहब हमारे जो जाट सेक्शन बचाओ समिति है, हुड्डा साहब से हमने विनती की थी और दीपेंद्र जी से मिले थे कि आप यहाँ जो है कि हमारे भाई उनके जो दादाओं ने भी सब ने ये जो संस्था खड़ी करी है कि इस संस्था में हमारा आपका क्या रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि वह मैं निष्पक्ष हूँ, मैं कि सारे अपने भाई हैं, अपने बेटे हैं, अपने सब कुछ है, मेरा समाज है, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। लेकिन हमने कुछ पता चला, उनसे भी हमने विनती की थी कि जो विधायक हमारे स्थानीय विधायक आसपास के ओल्ड रोहतक के या कोई पूर्व विधायक है भाई, संस्था के लिए कोई एक पलड़े में जाकर बैठेगा तो उसका उन्होंने कहा भाई उस चीज़ का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम आपके माध्यम से कहते हैं उन भाइयों को कि आने वाले 3 महीने में उनका भी चुनाव है। अगर कोई भी विधायक, पूर्व विधायक या वर्तमान का विधायक अगर इस तरह की किसी के एक पाले में, हम नहीं कहते किसी के पाले में भी बैठेगा, तो उसके लिए आने वाला समय समाज के लिए वो देखेगा समाज कि भाई इन्होंने क्या करने का काम करा था। उनसे हमारी विनती है कि वो भी किसी के पाले में ना बैठ कर निष्पक्ष होकर इस संस्था का चुनाव कराएं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे पूर्व है या वर्तमान है। ये भी हमारे प्रतिनिधियों से विनती है आपके माध्यम से। आपको कोई नाम है जो डिस्क्लोज करना चाहो? आप लोग भी कोई विधायक या पूर्व विधायक? नहीं सारे आप ऐसा जी, मैं गठवाड़ा खाप का जनरल सेक्रेटरी हूँ अशोक मलिक। हम तो एक जो जाट शिक्षण जो हमारी समिति थी उसके माध्यम से सभी को एक कहना चाहते हैं, हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हम तो अपने उनको कहना चाहते हैं आपके समाज के आदमी आप निष्पक्ष रहिए अपनी संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए, किसी के एक के पड़ ना बैठिए, ताकि आने वाले अगर आप दूसरे में बैठ गए दूसरा जीत गया तो आपके भी नुकसान हो आने वाले। हम तो सबके लिए कह रहे हैं, हम किसी के वो नाम नहीं, हमने सबके लिए कह रहे हैं। ठीक एक बार मुझे सब विक्रम प्रधान पुलिस बाबत बोलेंगे, उन्हें बुलवाओ पुलिस बाबत पुलिस बाबत नहीं बोलेंगे। पुलिस बाबत नहीं बोलेंगे।